डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किस चीज को एक्सप्लेन करता है? फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम, है ना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बताता है? कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करता है ना। कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करता है। क्या कर रहा है, कैसे बताता है ये? तो क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड है ना, स्पेलिंग क्या है इसका? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या नाम है इसका? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ए कोवेलेंट बॉन्ड, क्या बोलोगे? ए कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, a covalent bond is formed between a covalent bond is formed between two atoms by overlapping of atomic orbital, by overlapping of atomic orbitals having unpaired electron, having unpaired electron, having unpaired electron in opposite spin, आज समझ में? यही था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। According to valence bond theory, a covalent bond formed between two atoms by overlapping of atomic orbital having unpaired electron in the opposite spin. Spin कैसा होना चाहिए? Opposite, है ना। और कैसे बनता है बॉन्ड फॉर्मेशन? कैसे होता है? ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। कैसे बनता है? ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। चला दीजिए, ठीक है। चलो, तो ये था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एग्जांपल देखो, है ना। इसका एग्जांपल देखो। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें फ्लोरीन मॉलिक्यूल, किसकी बात करें? फ्लोरीन मॉलिक्यूल, है ना। किसकी बात करें? फ्लोरीन मॉलिक्यूल। चलो फॉलोइंग, फ्लोरीन मॉलिक्यूल में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लगाओ। फ्लोरीन में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लगा के बॉन्ड बनाओ। फ्लोरीन में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लगाओ। वही लगा दीजिए। इसमें डाल दीजिए। फ्लोरीन मॉलिक्यूल में लगाओ इसको, है ना। फ्लोरीन, ध्यान दो, ये है फ्लोरीन। इसमें हमको क्या अप्लाई करना है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। तो फ्लोरीन हमें पता है कि दो फ्लोरीन एटम से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? दो एटम। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। क्या बोलोगे? 1s2 2s2 2p5, ये होगी। इसका 2p5 मतलब ध्यान दो, हमने बताया कि बॉन्ड में कौन सा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है? ऑर्बिटल में। इसका मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन किससे होगा? वैलेंस ऑर्बिटल से, है ना। वैलेंस ऑर्बिटल से। तो इसका क्या होगा? फर्स्ट ऑर्बिट कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। फ्लोरीन कितना बॉन्ड बनाएगा? एक ही बनाता है ना। तो इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन है वो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो ये जो ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या है? फुल है, भरे हुए। और 2p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है। तो कौन सा ऑर्बिटल है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? ये है ना, ऑर्बिटल जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये ऑर्बिटल अनपेयर्ड है, तो क्या करेगा ये? दूसरे फ्लोरीन का कंडीशन भी ऐसा ही होगा। और ये जो फ्लोरीन है इसका शेप कैसा होता है? ऑर्बिटल प्योर। ये कौन सा ऑर्बिटल है? 2s सबसेल। ये 2s सबसेल, ये 2p सबसेल। एक सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं ना p सबसेल में। तो कौन सा p ऑर्बिटल है? ये वाला p ऑर्बिटल, है ना। ये कौन सा ऑर्बिटल है? p ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? डम्बेल। कैसा होता है? डम्बेल। तो ये हो गया एक फ्लोरीन, ये हो गया एक फ्लोरीन का डम्बेल, और ये हो गया दूसरे फ्लोरीन का डम्बेल। 2 फ्लोरीन का डम्बेल, है ना। ये फ्लोरीन का डम्बेल और ये इसका न्यूक्लियस, मान लो ये न्यूक्लियस है इसका, है ना। और दोनों में एक इलेक्ट्रॉन क्या है? अपोजिट है ना, स्पिन का है। अब ये क्या करेगा? जैसे ये इलेक्ट्रॉन ये है, ये इलेक्ट्रॉन ये है, अपोजिट स्पिन का। तो जैसे ही ऑर्बिटल आपस में, जैसे ही एटम का ऑर्बिटल नजदीक आएगा, उसका इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, तभी बॉन्ड बनेगा ना। क्या हो जाएगा? ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ऐसे करके ये ओवरलैप कर लिया। कैसे ओवरलैप किया? इस टाइप से, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे स्पिन कर रहा है कि ये, समझ गए?
तो स्पिन क्वांटम नंबर में हम लोग पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है और अपने एक्सिस पे भी घूमता है। अपने एक्सिस पे घूमने के कारण उसको क्या बोलते हैं, स्पिन कर रहा है। क्या कर रहा है उसको, स्पिन। और अपने एक्सिस पे स्पिन करेगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा, मैग्नेटिक। तो अगर मान लिया जाए एक का स्पिन क्लॉकवाइज है, दूसरा का स्पिन एंटी क्लॉकवाइज है, तो दो अलग अलग पोल क्रिएट करेगा। और दो अलग पोल में क्या होगा, अट्रैक्शन। क्या होता है, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन मतलब बॉन्ड बन गया। आया समझ में। तो क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ना, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, है ना, हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द अपोजिट स्पिन। और ये हो गया, इस तरह से बॉन्ड बन गया। और इस एरिया को क्या बोलेंगे, ओवरलैपिंग एरिया। क्या बोलेंगे इसको, ओवरलैपिंग एरिया। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। माइंड में सेट हो गया। व्हाट इज द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में है, दैट ऑर्बिटल इज कॉल्ड वैलेंस ऑर्बिटल। अब वैलेंस ऑर्बिटल से क्या होता है, ओवरलैपिंग होता है और बॉन्ड का फॉर्मेशन। ओवरलैपिंग मतलब क्या होगा, इसका ऑर्बिटल इसके ऑर्बिटल के बीच क्या होगा, ऐसे ओवरलैपिंग होगी, है ना। ऐसे इसका डंबल इसका क्या होगा, ऐसे मिल गया, ओवरलैपिंग हो गया। मान लीजिए किसी आदमी से दोस्ती करना होता है तो क्या करते हैं, हैंड चेकिंग करते हैं ना, ऐसे वो ऐसे हाथ मिलाता है, ऐसे मिला लिए, दोस्ती हो गया। तो वही कर रहा है दोस्ती मतलब क्या, ऑर्बिटल से दोस्ती कर रहा है, ठीक है। तो ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर हुआ। तो ये हो गया। तो एक कितना ओवरलैपिंग हुआ, 1, तो बन गया F2। कितना बॉन्ड बनेगा, एक कोवेलेंट बॉन्ड। एक ओवरलैपिंग में एक बॉन्ड, दो ओवरलैपिंग में दो बॉन्ड, तीन ओवरलैपिंग में तीन बॉन्ड। आया समझ में। तो यही था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, है ना, यही था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, a covalent bond is formed by overlapping of atomic orbital having unpaired electron in the opposite spin। क्लियर हुआ, अपोजिट स्पिन, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें क्लोरीन का, तो क्लोरीन में भी कुछ ऐसा ही होगा, एक ही जैसा होगा, है ना, क्लोरीन में। अगर हम बात करें हाइड्रोजन का, किसकी बात करें, हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन में भी हमें पता है कि दो हाइड्रोजन एटम है, इसमें दो हाइड्रोजन एटम है। तो ये जो हाइड्रोजन एटम है और ये इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ है, 1s1 ऑर्बिटल में, इसका कहाँ है, 1s1 में। अगर दोनों के बीच ओवरलैपिंग होना है ना, दोनों के बीच क्या होना है, ओवरलैपिंग। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से ऑर्बिटल ओवरलैप करके बॉन्ड बना देगा। देखो ये हो गया ओवरलैपिंग और इसमें दो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा पॉजिटिव स्पिन। क्लियर हो। तो ये हो गया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट, ओवरलैपिंग जो हो रहा है वो दो टाइप का होता है। ओवरलैपिंग कितने टाइप का होता है, ओवरलैपिंग 2 टाइप्स। कितने टाइप का होगा, ओवरलैपिंग कितने टाइप का होगा, सही लिखे ना, हाँ सही। ओवरलैपिंग 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। एक ओवरलैपिंग को क्या बोलोगे, एक्सियल ओवरलैपिंग। क्या बोलोगे, एक्सियल। और एक को क्या बोलोगे, पैरेलल ओवरलैपिंग, है ना। एक्सियल या इसी का दूसरा नाम क्या है, हेड ऑन ओवरलैपिंग। क्या नाम है इसका, हेड ऑन ओवरलैपिंग, है ना। इसका क्या नाम है, हेड ऑन ओवरलैपिंग। इसका क्या नाम है, एक्सियल पैरेलल ओवरलैपिंग। क्या नाम है इसका, पैरेलल या लेटरल या टर्मिनल, पैरेलल या लेटरल, है ना, या टर्मिनल टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। तो ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग दो तरह से ऑर्बिटल दोस्ती करता है। कितने टाइप से दोस्ती करता है, दो, एक्सियल दोस्ती और लेटरल दोस्ती। एक्सियल और लेटरल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग और लेटरल ओवरलैपिंग। क्लियर। तो एक्सियल ओवरलैपिंग किसको कहेंगे, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल अलोंग इट्स एक्सिस, अलोंग इट्स ऑर्बिटल एक्सिस, अलोंग इट्स ऑर्बिटल एक्सिस। क्लियर हुआ। तो एक्सियल ओवरलैपिंग और लेटरल ओवरलैपिंग, देखो इधर एक्सियल ओवरलैपिंग क्या होगा, तो मान लीजिए एक पी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डंबल, ये हो गया। दूसरा पी ऑर्बिटल है ये। अब इस दोनों के बीच क्या करना है, ओवरलैपिंग करना है। तो ये क्या करेगा, इस टाइप से, है ना, एक डंबल इधर ऐसे और इसका डंबल ऐसे आके क्या होगा, मिल जाएगा, हो गया ओवरलैपिंग। समझ में। इस तरह के ओवरलैपिंग को क्या बोलेंगे, एक्सियल ओवरलैपिंग। क्या बोलेंगे इसको, एक्सियल ओवरलैपिंग, है ना। तो एक ऐसा ओवरलैपिंग जो ऑर्बिटल के एक्सिस के अलोंग होता है। द ओवरलैपिंग व्हिच अकर अलोंग द एक्सिस ऑफ ऑर्बिटल इज कॉल्ड एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सिस यही है ना, ये क्या है, इसका एक्सिस, अलोंग द एक्सिस, एक्सिस है ना ये। जैसे ये लोब, ये क्या है, ये डंबल है, तो डंबल का एक्सिस क्या होगा, यही ना होगा, एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, है ना। तो इसका न्यूक्लियस किधर है, इसका न्यूक्लियस यहाँ है, इसका न्यूक्लियस क्या है,
है ना। और ये एक्सिस के अलोंग ऑर्बिटल एक्सिस या इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग जब ओवरलैपिंग होगा तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सियल ओवरलैपिंग, यानी ओवरलैपिंग अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस या ऑर्बिटल एक्सिस, समझ गए, दैट इज कॉल्ड एक्सियल ओवरलैपिंग। क्या बोलेंगे उसको, एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है। दूसरा क्या है, पैरेलल ओवरलैपिंग। क्या है, पैरेलल ओवरलैपिंग। तो पैरेलल ओवरलैपिंग में क्या होगा, पैरेलल या लेटरल ओवरलैपिंग, ये पी ऑर्बिटल एक एटम का और दूसरा एटम का पी ऑर्बिटल ये है। अब एक्सियल नहीं होगा, अब लेटरल होगा। तो लेटरल मतलब क्या करना है, साइड वाइज ओवरलैपिंग। क्या बोलोगे इसको, साइड वाइज, ये ऐसे ओवरलैप करेगा, समझ गए, कैसे ओवरलैप करेगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग, है ना, ऐसे ऐसे ओवरलैपिंग, इस टाइप से, किस टाइप से, इस टाइप से। इसका न्यूक्लियस ये देखो, ये ओवरलैपिंग एरिया क्या कहलाएगा, ये ओवरलैपिंग एरिया, समझ में आया। तो इस तरह के ओवरलैपिंग को क्या बोलेंगे, एक्सियल ओवर, लेटरल ओवरलैपिंग। क्या बोलेंगे इसको, लेटरल ओवरलैपिंग। और लेटरल ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड। एक्सियल ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा, सिग्मा को कैसे लिखोगे, ऐसे करके, सिग्मा 6 को थोड़ा सा ऐसे घुमा देना है ना, समझ गए। तो इसे कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा, सिग्मा, है ना। और इसे कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ठीक है। तो पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, ओवरलैपिंग ऑफ लेटरल ओवरलैपिंग या पैरेलल ओवरलैपिंग से। एक्सियल ओवरलैपिंग कैसे होगा, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा, एक्सियल ओवरलैपिंग से। आया समझ में, क्लियर। इसका एग्जांपल देखो, है ना, इसका एग्जांपल देखते हैं, क्लियर हो रहा है ना, सब आ रहा है समझ में। अब देखो एक्सियल और पैरेलल ओवरलैपिंग क्या है ना, एक्सियल और, अच्छा फिर से इसको देखो, समझो इसको, एग्जांपल से समझो। एग्जांपल ले लो, एग्जांपल ले लेते हैं ऑक्सीजन का। किसका एग्जांपल ले ले, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के एग्जांपल, ऑक्सीजन के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। तो ऑक्सीजन जो बना हुआ है 2 ऑक्सीजन एटम से बना है, ठीक है, वेरी गुड। आज समझ में, 2 ऑक्सीजन एटम से बना है। तो इसका ऑर्बिटल क्या है, 1s1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2, यानी हम साइड से लिख देते हैं ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2s2 2p, कितना, 2p4, 8 होता है ना इसमें, 2p4, है ना, 2p4 होगा। तो ये हो गया इनर ऑर्बिटल, ये हो गया इनर सेल और ये हो गया आउटर सेल। ये क्या हो गया, इनर सेल और ये हो गया आउटर सेल। ये इनर सेल हो गया और ये कौन सा सेल हो गया, आउटर सेल। आउटर सेल में कौन कितने ऑर्बिटल हैं, 2 ऑर्बिटल, एक 2s है एक 2p, 2s और 2p, है ना, 2s एंड 2p, 1 2 3 4। ये तो इसमें देखो 2 ऑर्बिटल ऐसे हैं जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, 2 ऑर्बिटल। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड से बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 से। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है। कितना बॉन्ड बनाता है, 2, है ना। इसका मतलब ये 2 बार ओवरलैपिंग करेगा, 2 बॉन्ड बना रहा है मतलब 2 बार ओवरलैपिंग होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो एक ऑर्बिटल इसका क्या है, मान लो कि ये ऑर्बिटल है pz, एक px py pz होता है ना, px py और pz। तो पहला ओवरलैपिंग में मान लो कि इन्वॉल्व हो गया pz, तो दूसरा p कौन सा बच गया, px या py, है ना, बच गया। तो पहला ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गया pz, इसका pz, इसका pz, इसका pz, इसका pz, है ना। तो इस ऑक्सीजन का मान लो कि एक ऑर्बिटल है pz, है ना, तो ये हो गया z एक्सिस के अलाउंग pz, मान लो इसका एक ही हो गया, इसका pz ये है, ये हो गया pz। तो इस दोनों के बीच ओवरलैपिंग हो गया ना। तो ये ओवरलैपिंग, एक बॉन्ड तो बन गया, एक बॉन्ड बन गया ना, यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया, ओवरलैपिंग एरिया है। लेकिन एक बॉन्ड और बनाना है इसको, लेकिन अगला बॉन्ड कब बनेगा, अगला बॉन्ड बनेगा लेटरल ओवरलैपिंग से। एक्सियल वाला तो खत्म हो गया, अब बनेगा लेटरल ओवरलैपिंग से। मतलब इसका अब दूसरा कोई ऑर्बिटल होगा py या px जो बोलो, और इसका ये ऐसे। अब इस दोनों के बीच ओवरलैपिंग होगा, ये इससे और ये इससे, समझ गए। इस तरह से ऑक्सीजन में कितने बॉन्ड बन गए, 2 बॉन्ड बन गए, है ना, 2 बॉन्ड बन गए। अच्छा, पहला ओवरलैपिंग, पहला जो बॉन्ड बना कैसे बना, एक्सियल ओवरलैपिंग से, इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड। अगला ओवरलैपिंग किससे बना, पाई, मतलब लेटरल ओवरलैपिंग से, तो कौन सा बॉन्ड बना, पाई बॉन्ड। तो ऑक्सीजन में कितने बॉन्ड है,
दो, एक सिग्मा बॉन्ड दूसरा पाई बॉन्ड। एक ऑर्बिटल एक्सियल ओवरलैपिंग से बनेगा तो दूसरा पैरेलल से बनेगा। क्यों? क्योंकि पहला ओवरलैपिंग एक्सियल ही होगा, दूसरा में लेटरल या पैरेलल ओवरलैपिंग होगा, है ना। तो कभी भी दो एटम के बीच जो बॉन्ड बनता है तो फर्स्ट ओवरलैपिंग से क्या बनेगा? फर्स्ट ओवरलैपिंग एक्सियल होगा, यानी फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म देन पाई बॉन्ड इज फॉर्म। पहले कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा, और देन क्या बनता है? पाई। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे, है ना, B2 मॉलिक्यूल का, उसमें पाई बॉन्ड बन जाता है, तो आगे देखेंगे, है ना। लेकिन हम ये मान के चलेंगे भी कि दो एटम के बीच अगर एक से ज्यादा बॉन्ड बनाना है ओवरलैपिंग से, तो पहला ओवरलैपिंग क्या होगा? एक्सियल, उसके बाद कौन सा होगा? लेटरल। फर्स्ट एक्सियल देन लेटरल ओवरलैपिंग देन कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ठीक है, समझ गए? देखो इधर हम ये बता, ध्यान सुनो, देखो इधर, जैसे ये हमारे पास ये जो राइट और लेफ्ट हैंड है, तो ये देखो एक ऑर्बिटल ये हुआ px py pz, pz px py मान लो इसे, xyz मान लिए, तीन ऑर्बिटल होता है p, तो देखो इसे, तो अगर मान लीजिए ये pz है मेरा, ये pz है, मिडिल फिंगर pz है, तो मिडिल फिंगर pz है, इसको इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, फोर फिंगर या इंडेक्स फिंगर। तो मान लो कि मिडिल फिंगर मेरा pz है, तो ऐसे करके ऑर्बिटल आगे pz से नहीं बन गया बॉन्ड, ओवरलैपिंग हुआ ना। तो ओवरलैपिंग हुआ कैसे हुआ? अलोंग द ऑर्बिटल एक्सिस। तो पहला ओवरलैपिंग अगर ऑर्बिटल एक्सिस के अलोंग हुआ तो दूसरा ओवरलैपिंग क्या होगा? क्या एक्सिस के अलोंग हो रहा है? एक्सिस के अलोंग तो ऐसे होना है, क्या ऐसे हुआ? नहीं, पैरेलल टू द ऑर्बिटल एक्सिस हुआ ना। तो अगला ऑर्बिटल ओवरलैपिंग अपने आप पैरेलल ही होगा। ऐसे देखो, फिर से देखो, अलोंग द एक्सिस, हेड ऑन अलोंग द एक्सिस, आ रहा है समझ में? अलोंग द एक्सिस हो रहा है ना, लेकिन इसका एक्सिस किधर है? इधर है ना, तो ऐसे होना चाहिए, तो ये ऐसे होगा तो ये तो टूट जाएगा। इसलिए अगर ये एक्सिस हुआ तो दूसरा इसको क्या होना पड़ेगा? लेटरल ओवरलैपिंग ही होना होगा। तीसरा अगर होना है तो क्या होगा? लेटरल ओवरलैपिंग ही होगा। यानी पहला ओवरलैपिंग से एक्सियल बॉन्ड बनेगा, बाकी दोनों से बनेगा लेटरल ओवरलैपिंग। आया समझ में? ये चीज और तुमको क्लियर होगा जब ये तुम्हें ये पता होना चाहिए। अच्छा ये बताओ कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है, सो रहे हो, ध्यान से देखो, क्वेश्चन ऐसा देगा बनेगा ही नहीं, है ना। कह रहा है कि कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल बॉन्ड है कि नॉन डायरेक्शनल है? कोवेलेंट बॉन्ड इज ए डायरेक्शनल बॉन्ड या नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल है या नॉन डायरेक्शनल? तो कोवेलेंट बॉन्ड इज ए डायरेक्शनल बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड इज ए नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या? आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड के बीच कौन सा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड, केटायन और एनायन। तो केटायन एनायन पे भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लगता है, लगता है कि नहीं? तो केटायन ये नहीं दिखेगा कि इस डायरेक्शन में केटायन आएगा, इस डायरेक्शन में एनायन आएगा तभी बॉन्ड बनेगा, ऐसा वहां कुछ नहीं है। तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के बीच कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैसे होते हैं? नॉन डायरेक्शनल। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? डायरेक्शनल। क्यों? तभी तो आप बता रहे हो एक अलोंग द एक्सिस, यानी एक एक्सिस दे रहे हो, एक डायरेक्शन दे रहे हो, उसी डायरेक्शन के अलोंग आएगा तभी बॉन्ड बनेगा, उसी एक्सिस के अलोंग आएगा तभी और बॉन्ड बनेगा। आया समझ में? क्लियर हुआ? जैसे मान लीजिए किसी से हमको हाथ मिलाना है, हैंड शेकिंग करना है, तो वो अपना हाथ आगे बढ़ाएगा तो हमको भी ऐसे बढ़ा के ना बॉन्ड बनेगा। वो हाथ मिलाएगा इधर हेलो, अब वो हाथ इधर तो हेलो, तो उधर बॉन्ड बनेगा। सामने से हाथ लगे तो तुम भी सामने हाथ रहो, वो सामने लगा तुम इधर इधर हेलो हेलो करते रहो, तो बॉन्ड बनेगा? नहीं बनेगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसा बॉन्ड है? डायरेक्शनल बॉन्ड। मतलब पीजेड, क्वेश्चन पूछेगा पीजेड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा? पीजेड के ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा? पीजेड से कौन सा बन जाएगा? तो एक्सियल बन जाएगा। मान लीजिए एक्सिस के अलोंग पहला बॉन्ड है तो एक्सिस के अलोंग पूछेगा, एक्सिस के अलोंग कौन सा होगा? एक्सियल हो जाएगा। एक्सिस के अलोंग अगर एक्सियल है तो दूसरा ऑर्बिटल कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा, लेटरल ओवरलैपिंग से बनेगा। कैसे बनेगा? लेटरल ओवरलैपिंग से बनेगा, है ना। हम लोग मान लेते हैं कि पीजेड से पहला ओवरलैपिंग पीजेड का होता है, जिसके कारण सिग्मा बॉन्ड एक्सियल बन जाता है। लेकिन ये जरूरी भी नहीं, किसी से हम बना सकते हैं, लेकिन ये जरूरी है कि पहला ओवरलैपिंग अगर एक्सियल है तो बाकी का ओवरलैपिंग क्या होगा? लेटरल ही होगा, लेटरल ही होगा ना, एक्सिस के अलोंग तो होना है नहीं, अब ऐसे ही होना। ठीक है, तो इस तरह से, है ना। जैसे इसका एग्जांपल हमने देखा ऑक्सीजन का, है ना, इसका ऑक्सीजन का एग्जांपल देखें तो ऑक्सीजन के ओवरलैपिंग में क्या हुआ? पहला ऑर्बिटल ये देखो ओवरलैपिंग हुआ, ये पहला ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हुआ ना, पहले वाले का, फर्स्ट का हुआ, इसका ये और इसका ये हो गया ना पहला। अब दूसरा देखो ऐसे होना पड़ा कि नहीं? और ये टच क्या दिखा रहा है कि ये इससे ओवरलैप कर रहा है।
ऐसा नहीं कि एक बॉन्ड ये एक बॉन्ड ये एक बॉन्ड, तीन तीन बॉन्ड काउंट मत कर देना, ठीक है ना। ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है जस्ट उसके टच में है, ये दिखा रहा है कि ये ऑर्बिटल ऐसे है, इसका एक ऑर्बिटल ये और इसका एक ऑर्बिटल ये, बन गया पीएच। अब अगला ओवरलैपिंग दिखाएगा तो अगला ओवरलैपिंग ऐसे देखो, और अगला ओवरलैप अब नहीं दिखाना पड़ा, देखो बन गया। उधर ज्यादा दूरी पे लिखे थे तब ना बुक में लिख देता है, एक लाइन बना देता है। इसका ये मतलब हुआ कि इसका ओवरलैपिंग यहाँ, इसका ओवरलैपिंग यहाँ। अब आए समझ में? तो ऑक्सीजन में कितने बॉन्ड है? दो, एक सिग्मा और एक पाई, दो बॉन्ड की। तो एक से ज्यादा बॉन्ड की जरूरत पड़ेगा तो पहला बॉन्ड क्या बनेगा? सिग्मा, देन क्या बनेगा? पाई। फर्स्ट क्या बनेगा? सिग्मा, देन क्या बनेगा? पाई। कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड? सिग्मा। ओवरलैपिंग एरिया ज्यादा होता है, ओवरलैपिंग एरिया ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है, तो सिग्मा में ओवरलैपिंग ऑर्बिटल का क्या होता है? ज्यादा। लेटरल में ओवरलैपिंग क्या होता है? एरिया कम, इसलिए बॉन्ड क्या होता है? वीक। लिखो सिग्मा बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। चलो जैसे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात करो, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे नाइट्रोजन की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ऑन द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखो इधर, तो तुम्हें पता है कि ये जो नाइट्रोजन है N2, वो N2 जो दो नाइट्रोजन एटम के मिलके बना है। नाइट्रोजन एटम की क्या कहानी है? क्या बोलोगे? 1s2 2s2 2p 3p। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है नाइट्रोजन में? 5। s में कितना होता है? 2। p में कितना होता है? 3। p में कितना है? 3। 1 2 3। कितने बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन? नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है ऑक्टेट से? 8। सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 है। 5 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, तो कितने जरूरत है? 3 का, तो 3 बॉन्ड का यूज करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन का यूज करके 3 बॉन्ड बनवाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, इसके पास एक ऑर्बिटल है px py है pz, 3 है। तो अब हमें नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड बनाना है? 3। तब तुमको पता चल गया होगा तीनों ऑर्बिटल कौन सा होंगे? px py है pz, देखिए ना। इसके पास एक ऑर्बिटल ये, एक ये, एक ये हो गया। तो पहला वाले ओवरलैपिंग हम करा दें, फर्स्ट ओवरलैपिंग कराओ, ये एक नाइट्रोजन का ये ऑर्बिटल है ना, और दूसरे नाइट्रोजन का ये ऑर्बिटल। तो पहला ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बन गया? सिग्मा बॉन्ड बन गया ना, एक बॉन्ड। फिर अगला क्या करेंगे, है ना, अगला एक ऑर्बिटल ऐसे और इसका ऑर्बिटल एक ऑर्बिटल ऐसे दिखा देते हैं, और ना अलग कलर दे देते हैं, ये एक अगला ऑर्बिटल ये, फिर एक ये इसका ऑर्बिटल। तो इससे कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? इसके ओवरलैपिंग से ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है? बोलो, पाई बॉन्ड। इससे ये मतलब ऐसे लिखने का मतलब ये इसके टच में है, ये इसके टच में, ठीक है। अब कौन सा ऑर्बिटल बन गया? एक और बच गया, है ना। एक और ऑर्बिटल ले लो, एक और ऑर्बिटल ये ले लो, एक और ये, और इसका भी एक और ये ले लो, है ना, 2। तो ये हो गया। अब इसके बीच बॉन्ड बना दो, इसके बीच ऐसे करके, इसके बीच यहाँ और ऐसे, ठीक है, ऐसे आया समझ में। तो नाइट्रोजन के बीच कितने बॉन्ड बन गए? 3 बॉन्ड बन गए, ठीक है। बीच वाला बॉन्ड को सिग्मा लिखते हैं, देखो बीच में सिग्मा लिखते हैं, दिख रहा है ना, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे करके ओवरलैपिंग, तो बीच में क्या लिखते हैं? सिग्मा बॉन्ड, है ना, बीच में क्या लिखते हैं? सिग्मा। तो ये हो गया 3 बॉन्ड हुए, 1 2 3, तो ये बॉन्ड हो गया सिग्मा। बीच वाले को सिग्मा लिखा जाता है ना, ऊपर और नीचे क्या लिखा जाता है? पाई बॉन्ड। क्लियर हो? तो ये हो गया सिग्मा बॉन्ड और ये हो गया पाई बॉन्ड। अब आए समझ में? क्लियर हुआ? तो ये था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या था ये? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मतलब वह ऑर्बिटल जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। क्लियर? कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होता है? डायरेक्शनल होता है ना, क्योंकि उसमें ऑर्बिटल के एक्सिस की बात होती है, किधर है किधर नहीं, ये सब। px के बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा या पाई कुछ भी बन सकता है। px के बीच अच्छा एक चीज और भी देखना है,
p ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग किससे होगा, px का किससे होगा, p बाय से कि pz से, px से ही होगा क्योंकि डायरेक्शनल है ये अपना ऑर्बिट। अब उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्स एक्सिस में दूसरा का एक्स एक्सिस में तब ना बॉन्ड बनेगा। मतलब px के बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा, मतलब सॉरी px और px के बीच ओवरलैपिंग होगा, हाँ। p बाय के बीच होगा, हाँ। pz के बीच होगा, हाँ। px और py के बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा, px और py के बीच नो बॉन्ड, pz और py के बीच नो बॉन्ड। समझ गए, क्लियर। तो ये था ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से नाइट्रोजन का फॉर्मेशन होना, ठीक है। अब कहता है कि ओवरलैपिंग है ना, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग ऑन द बेसिस ऑफ फेज। देखो टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग ऑन द बेसिस ऑफ फेज, फेज के बेसिस पे, फेज है ना, PHAC फेज, फेज के बेसिस पे ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग है ना। तो कह रहा है कि टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग ऑन द बेसिस ऑफ फेज, दैट इज 3 टाइप्स, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग एंड जीरो ओवरलैपिंग, है ना। तो फेज के बेसिस पे ओवरलैपिंग का टाइप ऑन द बेसिस ऑफ फेज, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग जो है वो फेज के बेसिस पे कितने टाइप का होगा, 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फेज, ऑन द बेसिस ऑफ फेज लिख दोगे, ऑन द बेसिस ऑफ फेज, ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ ऑर्बिटल, फेज है ना। तो कह रहा है कितने टाइप का होगा, 3 टाइप्स, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। क्लियर हुआ, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग, जीरो ओवरलैपिंग, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग, जीरो ओवरलैपिंग। पॉजिटिव ओवरलैपिंग का मतलब क्या हुआ, अगर ऑर्बिटल, देखो ध्यान सुनो, हम अगर p ऑर्बिटल ऐसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, p ऑर्बिटल, तो p ऑर्बिटल का ये जो ऑर्बिटल है ये इसका यहाँ पे सेंटर पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ऑर्बिटल ओरिजिनेट हो रहा है। तो ये अगर इस लोब को हम पॉजिटिव मानते हैं, इस लोब को क्या मानते हैं, नेगेटिव, है ना। ये एक्सिस के इधर वाले डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं, तो इधर वाले डायरेक्शन को क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे, और क्या। आज समझ में, जैसे अल्टरनेटिंग करंट है, तो ऊपर के डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव मानते हैं तो नीचे के डायरेक्शन को क्या मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं। इस एक्सिस से उसका डिवीजन हो जाता है, इस लाइन से उसका डिवीजन हो जाता है। इधर के पोलैरिटी पॉजिटिव, तो इसका पोलैरिटी क्या होता है, नेगेटिव। आज समझ में, पॉजिटिव नेगेटिव वो मान लिए। जैसे ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन जो भी मोशन है, अगर हम उसको फेंकते हैं तो ऊपर के डायरेक्शन को मान लेते हैं पॉजिटिव, तो नीचे के डायरेक्शन को क्या मानेंगे, नेगेटिव। नीचे को मान लो नेगेटिव, तो ऊपर का क्या मानना पड़ेगा, पॉजिटिव। एक्स डायरेक्शन हम राइट डायरेक्शन में एक्स मानते हैं, तो उसके अपोजिट में क्या मानेंगे, -x मानेंगे नहीं। तो उसी तरह से अगर ऑर्बिटल है तो p ऑर्बिटल है, तो ये p ऑर्बिटल में इधर क्या मानते हैं, इधर पॉजिटिव, तो इधर क्या मानेंगे, नेगेटिव। आज समझ। तो करा कि अगर दोनों का फेज क्या हो, सेम हो, दोनों का फेज कैसा हो, सेम, दोनों का फेज सेम हो। जैसे मान ले ये ओवरलैपिंग है ना, और ये और इसके बीच का ओवरलैपिंग अगर हम दिखा रहे हैं, पॉजिटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव, तो अगर ऐसा ओवरलैपिंग दिखाएंगे तो इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। क्या बोलोगे इसको, पॉजिटिव। इसको दिखाना पड़ेगा, मतलब ऐसे लिखना पड़ेगा, है ना, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो मान लीजिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं, लो ये ऐसे लिख देते हैं, और ये ऐसे, और ये यहाँ लिख देते हैं, यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, ये माइनस, ये माइनस। मतलब कौन सा ओवरलैपिंग है, तो तुमको सिर्फ डंबल देख के पहचान लेना है, दोनों डंबल कैसा है, दोनों में पॉजिटिव साइन है, मतलब पॉजिटिव ओवरलैपिंग, सेम साइन पॉजिटिव, सेम साइन हो गया पॉजिटिव ओवरलैपिंग, अपोजिट साइन हो गया नेगेटिव ओवरलैपिंग, सेम साइन हो गया पॉजिटिव ओवरलैपिंग। आज समझ में, नेगेटिव नेगेटिव तब भी पॉजिटिव ओवरलैपिंग बोलेंगे उसको। सेम साइन, साइन हम बोल रहे हैं, सेम साइन, जैसे ये ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल ये है, अब दोनों बीच का ओवरलैपिंग हो रहा है, ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव, तो ये क्या हुआ, दैट इज ए पॉजिटिव ओवरलैपिंग। पॉजिटिव ओवरलैपिंग का मतलब ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल हैविंग सेम साइन। क्वेश्चन में साइन दे देगा प्लस माइनस का, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव ओवरलैपिंग, दैट इज ए पॉजिटिव ओवरलैपिंग। आज समझ में। तो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल हैविंग द सेम फेज, लिखो सेम फेज, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल इन सेम फेज, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल इन सेम फेज, overlapping of orbital in same phase, same phase। आज समझ में, overlapping of orbital in same phase, that is positive overlapping। क्लियर हुआ। नेगेटिव overlapping, overlapping of orbital in opposite phase,
है ना, इन अपोजिट फेज। जैसे मान लीजिए 2 ऑर्बिटल है, एक ये और एक ये, इसके बीच ओवरलैपिंग हुआ, तो यहाँ के साइन क्या लेंगे? पॉजिटिव। तो ये क्या ले लेंगे? नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये कैसा ओवरलैपिंग मानेंगे इसको? कैसे मानेंगे? नेगेटिव ओवरलैपिंग। क्या मानेंगे इसको? नेगेटिव ओवरलैपिंग। क्या मानेंगे इसको? नेगेटिव ओवरलैपिंग। ठीक है, नेगेटिव ओवरलैप। इसको क्या मानेंगे? इसको ये कौन सा ओवरलैपिंग? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। हाँ, अपोजिट साइन। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, क्या बोलेंगे? अपोजिट ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग। अपोजिट से अपोजिट मतलब नेगेटिव। ठीक है, अपोजिट मतलब नेगेटिव। कौन सा ओवरलैपिंग है? ये कौन सा है? कौन सा? नेगेटिव। हाँ, नेगेटिव ओवरलैपिंग। क्या हो जाएगा ये? नेगेटिव। वो है एस ऑर्बिटल। हाँ, ये एस ऑर्बिटल है। ठीक है, एस में या तो प्लस दिखाते हैं, तो मैंने इसमें 2 लोब नहीं है ना कि इधर पॉजिटिव इधर ऐसे दिखा देते। तो मान लीजिए प्लस है और ये माइनस है, तो भी नेगेटिव होगा। ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये क्या होगा? नेगेटिव ओवरलैप। क्या हो जाएगा? नेगेटिव ओवरलैप। आज समझ में? नेगेटिव ओवरलैपिंग। आज समझ में? जीरो ओवरलैपिंग किसको कहेंगे? जीरो ओवरलैपिंग मतलब नो ओवरलैपिंग। इफेक्टिव ओवरलैपिंग इज जीरो, दैट इज कॉल्ड जीरो ओवरलैपिंग, दैट इज नो ओवरलैपिंग। जीरो ओवरलैपिंग मतलब नो ओवरलैपिंग, या इफेक्टिव ओवरलैपिंग इज जीरो, नो ओवरलैपिंग। जैसे मान लीजिए है ना, ये एक पी ऑर्बिटल है और एक ये, बताओ इसके बीच कैसा ओवरलैपिंग है? ये कौन सा ओवरलैपिंग है? मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव? जीरो। जीरो, क्योंकि ये ओवरलैपिंग हुआ कहाँ? ये तो ऐसे ही पड़ा हुआ है ना, ये हुआ कहाँ? ये तो ऐसे बीच में ऐसे पड़ा हुआ है। नो ओवरलैपिंग। क्या बोलोगे इसको? नो ओवरलैपिंग। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? नो ओवरलैपिंग। या फिर इस टाइप से कैसा ओवरलैपिंग है ये? कैसा ओवरलैपिंग है ये? दैट इज जीरो ओवरलैपिंग, क्योंकि जितना प्लस, इसका एरिया जितना प्लस से ओवरलैप किया हुआ उतना ही कितना है माइनस से, दैट इज जीरो ओवरलैपिंग। क्या लिखोगे इसको? जीरो ओवरलैपिंग। क्या लिखोगे इसको? जीरो ओवरलैपिंग। तो जीरो ओवरलैपिंग, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग, ये सब हम समझ गए। तो ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग कैसा होता है? आज तो ओवरलैपिंग के बेसिस पे 3 टाइप का ओवरलैपिंग है, एक्सियल ओवरलैपिंग मतलब पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग, जीरो ओवरलैपिंग, और एक्सियल ओवरलैपिंग एंड लैटरल ओवरलैपिंग। खत्म। आज समझ में इतना। तो ये वेलिंगबॉर्न थ्योरी। ठीक है, क्लियर हुआ? सबको समझ में आया ओवरलैपिंग? नेक्स्ट, हाँ सेकंड वाला डायग्राम में नीचे में जो पॉजिटिव और नेगेटिव का तो हो रहा है। ये हाँ ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। हाँ, तो ऊपर वाले के लिए सर वो तो हो गया पॉजिटिव नीचे। अच्छा, मतलब ये कह रहा है कि जितना ओवरलैपिंग यहाँ पॉजिटिव साइड दिख रहा है उधर ही उतना ही नेगेटिव है। हाइड्रोजन मतलब हम क्या बोले थे, इसके साइन को जनरली नहीं दिखाते। हाइड्रोजन में कोई 2 अलग लोग नहीं है, पॉजिटिव एक नेगेटिव दिखाओ। तो ये दिखा रहा है कि जितना यहाँ से पॉजिटिव है उतना से यहाँ नेगेटिव। तो जनरली ये क्या हुआ? नो बॉन्ड। ये क्या हुआ? नो बॉन्ड। जितना मन से इससे दोस्ती की हो उतना मन से दुश्मनी भी की हो, तो नेक्स्ट क्या हुआ? नो दोस्ती नो दुश्मनी। आया समझ में? ठीक है, तो ये हो गया टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। क्लियर? जैसे अच्छा, तो ये हो गया वेलिंगबॉर्न थ्योरी। वेलिंगबॉर्न थ्योरी में क्या कर रहा है? ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, लेकिन हर जगह ये एप्लीकेबल नहीं है, ये फेल हो जाता है।
बात समझ में? मतलब इन द फैल इन द सेंस कि मतलब ये क्या कर रहा है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कर रहा है कि एक एटम दूसरे एटम के बीच के ऑर्बिटल के बीच क्या होता है, ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है, दैट इज ए प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल से। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी भी नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें वाटर मॉलिक्यूल की, इसकी बात करें एक्सेप्शन, जैसे इसका देखो फेल्योर कहाँ पे, लिमिटेशन या फेल्योर बोलोगे, तो जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें किसका, वाटर का, किसकी बात करें, वाटर मॉलिक्यूल H2O, किसकी बात करें, H2O की बात करो, तो H2O में हाइड्रोजन के पास क्या है, हाइड्रोजन एटम के पास 1s1 है, ऑक्सीजन के पास क्या है, ऑक्सीजन के पास है 1s2 2s2 2p क्या 4 है ना। तो ऑक्सीजन में कितने ऑर्बिटल हैं, ऑक्सीजन में 2s तो यूज नहीं होगा, p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 4, 1 2 3 एंड 4, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखो हाफ फील्ड है ना, हाफ फील्ड है। और ये क्या है 1s1, ये क्या है 1s1। आज अब ध्यान दो कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, अगर हम बात करें ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन में कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, pz और py मान लो, तो एक ऑर्बिटल है इसका pz और एक ऑर्बिटल मान लो px या py, ये मान लो, नहीं ना। अब इसका ओवरलैपिंग कितने हाइड्रोजन एटम से हुआ है, 2, एक हाइड्रोजन एटम ये, एक हाइड्रोजन एटम ये, हुआ ना। तो ये इसका और ये इसके बीच का एंगल कितना दिखा रहा है 90, यानी ये हाइड्रोजन एटम और ये हाइड्रोजन एटम और बीच में ऑक्सीजन एटम के बीच बॉन्ड कितना होना चाहिए 90। क्या पानी में, वाटर में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है, नहीं होता। आया समझ में, वाटर मॉलिक्यूल में है ना 105 डिग्री का लगभग क्या होता है बॉन्ड एंगल। अगर ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को फॉलो करता तो बॉन्ड एंगल कितना होता 90। क्या ये 90 है इसमें, वाटर में एक्सपेरिमेंट से देखा गया, नहीं, वाटर में बॉन्ड एंगल जो है, व्हाट इज द बॉन्ड एंगल, एंगल बिटवीन टू लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइन, ये लाइन और ये लाइन, तो ये लाइन और इस लाइन के बीच एंगल कितना है 90। तो क्या अगर ये वाटर का फॉर्मेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को फॉलो करता तो बॉन्ड एंगल कितना होता 90, लेकिन एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि बॉन्ड एंगल कितना है 105, कितना है 105, 105 डिग्री लगभग। क्या ये फॉलो कर रहा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को, नहीं। तो कौन सा कंसेप्ट आएगा बॉन्ड फॉर्मेशन का, दैट इज ए हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आएगा। अभी तक हम किसके ओवरलैपिंग की बात कर रहे थे, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल का। अब एक कंसेप्ट आएगा हाइब्रिडाइजेशन का, कहता है कि एटम बॉन्ड बनाने से पहले अपने ऑर्बिटल को मिक्स कर लेता है और हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेता है, और उसी हाइब्रिड ऑर्बिटल का ओवरलैप यूज करता है ओवरलैपिंग में और बॉन्ड बनाता है। समझ में आया क्या बोले हम? तो इसका आगे इसका कंसेप्ट क्या आएगा, हाइब्रिडाइजेशन। क्या कंसेप्ट आएगा, हाइब्रिडाइजेशन। देखो, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, या फिर ऐसे लिख लो, लिखो ऐसे लिखो, कट करो, लिखो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी bond angle of water molecule is 90 degree. According to valence bond theory, bond angle of water molecule is 90 degree, but by experiment it is observed that bond angle is 104.5 degree, 104.5 degree, 104.5 degree, which indicate that valence bond theory is not able to explain the formation of water molecule, Valence bond theory not able to explain the formation of water molecule. इसका मतलब ये नहीं है कि ये थ्योरी गलत है, ये थ्योरी गलत है ये नहीं कह सकते, गलत नहीं है, सही है, लेकिन बहुत सारे मॉलिक्यूल में अप्लाई नहीं हो रहा है। और क्या
कुछ मॉलिक्यूल इस थ्योरी से अलग काम कर रहा है, ये गलत नहीं है, ये भी सही है, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल में ज्यादा करके ये अप्लाई नहीं हो रहा है, ये अप्लाई नहीं, बहुत कम। आज समझ में? ठीक है। H2S, अगर हम बात करें H2S में, तो H2S में हो रहा है, H2S में हो रहा है, H2O में नहीं हो रहा है, अमोनिया में नहीं हो रहा है, लेकिन PH3 में हो रहा है। PH3 में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ही बॉन्ड बनता है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, उसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। तो सर्टेन मॉलिक्यूल में लगेगा, सर्टेन मॉलिक्यूल में नहीं लगेगा, दूसरा एडवांस थ्योरी से बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी गलत है। क्लियर हो गया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? अच्छा, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग का ये भी लिख सकते हो कि टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग का नाम दे देते हैं कि कौन सा ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व है। जैसे वैसा ओवरलैपिंग जिसमें दो एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, इसको क्या बोलोगे? एस ओवरलैपिंग। अगर एक p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व है तो बोलोगे sp ओवरलैपिंग। अगर दो p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है तो इसको कहेंगे pp ओवरलैपिंग। तो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व, लिखो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, टाइप्स ऑफ overlapping on the basis of, types of overlapping on the basis of, or on the basis of, types of, ऐसे लिखोगे types of, on the basis of, types of orbital, types of orbital involve, types of orbital involve। ठीक है, कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, किस टाइप का ऑर्बिटल इन्वॉल्व है? क्लियर हुआ? किस टाइप का ऑर्बिटल इन्वॉल्व है ना? किस टाइप का ऑर्बिटल इन्वॉल्व है? हो गया क्लियर? अगर मान ली दो एटम के बीच बॉन्ड बना है और दोनों का एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व है तो क्या बोलेंगे? एस ओवरलैपिंग। क्या बोलेंगे इसको? एस ओवरलैपिंग, एस ओवरलैपिंग। क्या बोलोगे? एस ओवरलैपिंग। नाम से पता चल रहा है कि दो ऑर्बिटल, एक ऐसा बॉन्ड जिसमें दो एटम का एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, दैट इज कॉल्ड एस ओवरलैपिंग। एक ऐसा ओवरलैपिंग जिसमें एक का एस दूसरे का पी इन्वॉल्व है, दैट इज कॉल्ड एसपी ओवरलैपिंग। क्या बोलो इसको? एसपी ओवरलैपिंग। एक ऐसा ओवरलैपिंग जिसमें एक का एस और एक का पी और दूसरे का पी इन्वॉल्व है, इसको क्या बोलोगे? पीपी ओवरलैपिंग। क्लियर हुआ? एक ऐसा ओवरलैपिंग जिसमें एक p और दूसरा d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, pd ओवरलैपिंग। क्या बोलोगे? pd ओवरलैपिंग, एक का p दूसरे का d। आज समझ में? क्लियर? एक ऐसा ओवरलैपिंग जिसमें दो ऑर्बिटल का d और d इन्वॉल्व है, तो dd ओवरलैपिंग। क्या बोलेंगे इसको? dd ओवरलैपिंग। तो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व, SS overlapping, SP overlapping, PP overlapping, PD overlapping, DD overlapping। क्लियर हुआ? तो बहुत सारा हो सकता है। अब नहीं, इससे ज्यादा नहीं। SD, हाँ? SD SD नहीं, नहीं होगा। कॉम्बिनेशन में तो मतलब मेनली हम लोग को यही, मेन तो यही बुक में तो यही लिखा है, तीन तो यही लिखा हुआ है बस, है ना? SS overlapping, SP overlapping, PP overlapping। एस ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा? ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। एस ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। एसपी ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा? ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। पीपी ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा? दोनों बनेगा, सिग्मा भी बन सकता है और पाई बॉन्ड भी बन सकता है, सिग्मा बॉन्ड भी और पाई भी, है ना? इससे ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई, इससे पाई बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड किससे बनता है? पीडी और डीडी ओवरलैपिंग, ऐसा। क्लियर? एक एक्सिस में डी और दो डी ऑर्बिटल के बीच कौन सा ओवरलैपिंग होगा? लेटरल ओवरलैपिंग। एक्सियल हो ही नहीं सकता क्योंकि एक ऑर्बिटल एक एक्सिस में नहीं, इधर को इधर डबल डबल है ना, तो डबल डबल एक लाइन में कैसे आ जाएगा? पी और डी में सिर्फ पाई बॉन्ड। हाँ, पाई बॉन्ड। तो इसमें पाई बॉन्ड, इसमें पाई बॉन्ड, इसमें सिग्मा बॉन्ड, इसमें सिग्मा बॉन्ड। ठीक है? तो उसमें सिग्मा क्यों है? किसमें? वो पी और डी कैसे बनाओगे? डी ऑर्बिटल के कितने लोब हैं? 4 लोब हैं। डी ऑर्बिटल में 4 लोब हैं, अब पी में 2 ही लोब हैं, तो 4 लोब उसके 2 लोब से कैसे कंबाइन करेंगे?
तो एक ही- पॉसिबल नहीं है ना। तो पाई जैसा पॉसिबल है, लेकिन अलोंग द एक्सिस, इस चारों ऑर्बिटल के एक्सिस के अलोंग दो डंबल, एक डंबल कैसे जाएगा? नहीं जाएगा ना। अगर P ऐसे रहा तो हाँ, एक्सिस के अलोंग P रहा। जैसे P का शेप, D का शेप कैसा है? डबल डंबल। D का शेप कैसा है? डबल डंबल है। D का शेप कैसा है? डबल डंबल। ये डबल डंबल है ना, ये डबल डंबल, एक डंबल, एक लोब, एक लोब, एक लोब, एक लोब। तो ये इस ऑर्बिटल का ये डंबल है। तो ये कैसे इसके चारों, इस एक्सिस से कैसे पॉसिबल है कि इसके ऑर्बिटल के एक्सिस के अलोंग हो जाए सभी के? नहीं ना, हो पॉसिबल है। दो P के पॉसिबल है, क्यों? देखो ऐसे इसके ऑर्बिटल के एक्सिस के अलोंग हो जाए, ये पॉसिबल है ना, पॉसिबल। लेकिन चार में ये कैसे पॉसिबल है? तो D और D में, D और D के बीच में ऐसे करके ओवरलैप कर जाता है। इसका एक ऐसा है ना, तो ऐसे ओवरलैप कर जाता है, तो पाई बॉन्ड बन जाता है। ऐसे नहीं, मर्ज नहीं हो पाता है, ऐसे है ना, क्लियर? उसका फिगर में बताइए। जैसे मान लीजिए D ऑर्बिटल है, D और D का, तो एक D ऑर्बिटल है ये, एक, हाँ कैसे लिखोगे इसको? ऐसे और ऐसे, एक ऑर्बिटल, एक D ऑर्बिटल हुआ, तो ये D ऑर्बिटल हुआ ये, और एक हुआ दूसरा D ऑर्बिटल, दूसरा D ऑर्बिटल ले लो ऐसा, है ना, ये ऐसे ले लो, ठीक है। ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, और ये प्लस, ये माइनस, तो ये प्लस, इसका ओवरलैपिंग इससे करा दो, है ना, और ये माइनस ले लो, ये प्लस है तो इसका इससे हो जाएगा, और ये प्लस है, ये प्लस है तो इसका ओवरलैपिंग इससे करा दो, है ना, और ये क्या है? ये है माइनस, तो ये माइनस कर दो, इससे ओवरलैपिंग, मतलब इसके ऊपर जस्ट इसको रख दो, तो ऐसे कर जाएगा, है ना, ऐसे बन जाएगा, है ना, ये ऐसे है, ऐसे रख दो, ऐसे हो सकता है, ठीक है। इसका चार लोग, उसके चार लोग के अलोंग द एक्सिस कैसे आएगा? नहीं आ सकता है, तो इसलिए एक्सियल ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं, लेटरली ओवरलैपिंग। क्लियर हुआ? तो खैर होते तो डिटेल में जानना है, बस यही तुम्हारे सिलेबस में है, SS, SP और PP। PP ओवरलैपिंग में कौन सा होगा? सिग्मा बॉन्ड का ओवरलैपिंग और पाई बॉन्ड, दोनों बॉन्ड बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और पाई बॉन्ड दोनों बनेंगे। PP ओवरलैपिंग से सिग्मा, अभी तो हम लोग देखे भी थे नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन में कैसा ओवरलैपिंग है? बोल देगा, नाइट्रोजन में कैसा ओवरलैपिंग है? सिग्मा ओवरलैपिंग की पाई बॉन्ड का ओवरलैपिंग कैसा है? तो ये हो गया सिग्मा ये, और ये पाई दोनों है। PP ओवरलैपिंग कौन सा ओवरलैपिंग है? PP, जिसमें सिग्मा बॉन्ड भी बन रहा है, पाई बॉन्ड भी। आज हमने वैसा पाई बॉन्ड जो दो p ऑर्बिटल के मिल के बना हो, उसको क्या बोलेंगे? p पाई बॉन्ड। तो ये कौन सा पाई बॉन्ड है? p पाई। कौन सा पाई बॉन्ड है? इसका p ऑर्बिटल, इसका भी p, तो p पाई। एक एटम का p और दूसरे का d, तो क्या बोलेंगे? p पाई d पाई। क्या बोलेंगे इसको? p पाई d पाई। आज समझ में? सिग्मा इसका p, इसका d, एक का p एक का d, तो क्या बोलोगे? p पाई d पाई। दोनों का p, तो p पाई। आज समझ? सिग्मा में नहीं, सिग्मा में कोवेलेंट बॉन्ड। पाई बॉन्ड किस में बनेगा? सिग्मा कौन सा? क्या सिग्मा? ये सिग्मा, हाँ, तो इसका नाम दो PP सिग्मा। P और P सिग्मा बॉन्ड जो बना है, दोनों के p ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से बना हुआ है। आज में चलो खत्म, एक तरह वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। अब इसके बाद जो इसका कुछ मॉलिक्यूल में इसका इसके द्वारा बॉन्ड नहीं बनता है, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक से बनता है, तो हम लोग